आज हम डे 9 की वीडियो पढ़ेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज कर रहे थे 5.1। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 हमको करना है। हमको ये डायग्राम दे रखा है और हमको बताना है यहाँ पे वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। हमको बताना है जो डी है ये ए जी लाइन का मिड पॉइंट है। तो देखो यहाँ पर हमको इसका मेजरमेंट भी दे रखा है। सबसे पहले हम देखो ए डी हमको बताना है। यहाँ पर जो D है D इज मिड पॉइंट ऑफ AG। AG का मिड पॉइंट बताना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे समझना। A से लेकर D जो लाइन है इसका मेजरमेंट क्या है, हम यहाँ से काउंट करते हैं स्टार्ट। तो कितना हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम काउंट करेंगे। यहाँ पे होगा 1 2 और 3। इसका मेजरमेंट हुआ 3 पॉइंट। देखो स्टार्ट 1 से करेंगे लेकिन एक यहाँ कंप्लीट होगा तो ये कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 पार्ट हो गए। ये हो गया AD और DG हम काउंट करेंगे D से लेकर G तक। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 और 3 पार्ट। देखो D के लेफ्ट में चल रहे हैं 8 तक और राइट में चल रहे हैं G तक। दोनों मेजरमेंट बराबर आ रहा है तो हम बोलेंगे सो D इज मिड पॉइंट ऑफ AG। ये AG लाइन का सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में है तो AD और DG दोनों बराबर है। तो ये D जो दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है ये क्या है, मिड पॉइंट है इसका AG का। देखो दोनों में कॉमन आ रहा है D पॉइंट दोनों लाइंस में। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 समझना। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, B मिड पॉइंट है AC का और C मिड पॉइंट है ABD का और ये ABCD जो चारों पॉइंट है वो एक ही लाइन में है। तो हमको बताना है कि AB इज इक्वल टू CD है क्या, हमको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे ध्यान से समझना। इसका सॉल्यूशन होगा, देखो यहां पर इसने बोला है B इज मिड पॉइंट ऑफ AC। B मिड पॉइंट है AC का तो देखो B मिड पॉइंट है तो AB और BC इक्वल होगा। कैसे देखना, ये हमारे पास लाइन है, ये A और ये C है। इसने बोला B इसका मिड पॉइंट है तो क्या होगा, AB और BC बराबर होगी। इसी तरह से D इज मिड पॉइंट ऑफ C is midpoint of BD। C मिड पॉइंट है BD का तो ये लाइन आगे जा रही है और यहाँ पर एक D पॉइंट है। यहाँ पर इस BD का मिड पॉइंट है C तो क्या होगा, BC इज इक्वल टू CD। देखो यहाँ से देखो BC की वैल्यू क्या है, AB। BC किसके बराबर है, AB के, और यहाँ BC बराबर किसके है, CD के। देखो BC AB के बराबर है और BC CD के बराबर है तो ये दोनों AB और CD भी आपस में बराबर होंगे। सो AB इज इक्वल टू CD। एक बार फिर समझा रहा हूं, ये AB BC पार्ट किसके बराबर है, AB के, और यहाँ पर BC पार्ट किसके बराबर है, CD के। तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। इन दोनों को नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ड्रॉ 5 ट्रायंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। कोई भी 5 ट्रायंगल्स आपको बनाने हैं और उनकी साइड को मेजर करना है।
आपको वहां से क्या मिलेगा समझना ध्यान दें। all all triangles in all triangles sum of two sides are always greater than third side। कोई भी दो साइड्स एक ट्राइंगल के अंदर उनका सम तीसरी वाली साइड से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, यही ट्राइंगल का रूल है और इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स राइट और स्ट्रेट। राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल क्या है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास वो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यहाँ पर 90 डिग्री राइट एंगल क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर नॉर्थ वाली रो से लेकर ईस्ट वाली रो तक के बीच में जो है इसे हम बोलेंगे राइट एंगल। इट मींस इसका मेजरमेंट है 90 डिग्री। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और एक एरो जा रही है नॉर्थ में और एक रो जा रही है ईस्ट में। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इन रो के बीच में, इन रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम राइट एंगल बोलेंगे। अब प्रत्येक पर टू साइड के बीच में ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, यानी ये कितने राइट एंगल बन रहे हैं हमारे पास? 4 राइट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रेट राइट एंगल के बारे में। क्या है, यहां से मैं स्टार्ट किया और यहां तक चले तो ये है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। ये है स्ट्रेट एंगल, इसका मेजरमेंट होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये 2 राइट एंगल के बराबर है। इसका ये कितने के बराबर है? 2 राइट एंगल। हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसे बोलेंगे हम क्लॉकवाइज, और अगर हम उल्टा चल रहे हैं तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये ध्यान रखना है, ये नॉर्थ से लेकर ईस्ट वाली डायरेक्शन में आए तो एक राइट एंगल, और नॉर्थ से साउथ आए तो 180 यानी स्ट्रेट एंगल। ठीक है, जैसे ईस्ट से हम वेस्ट जा रहे हैं तो भी पूरा क्या है, यहां से लेकर यहां तक जा रहे हैं पूरा 180 यानी स्ट्रेट एंगल, या हम इसे 2 राइट एंगल भी बोल सकते हैं। तो ये है हमारे पास डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हमने एंगल्स को समझा है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम क्लॉक में डायरेक्शन एंगल्स को समझेंगे। देखो हमारे पास एक क्लॉक, यहाँ पर हम 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। ये एक राइट एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और इसे बोलेंगे हम 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। ये पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है और इसका ये जो पार्ट है ये 1/4 है। देखो कितने पार्ट होंगे, 1 2 3 4, टोटल पार्ट होंगे 4 और उसमें से हमको बताना है 1/4। तो ये है हमारे पास 1/4 यानी 1 राइट एंगल। 1/4 पार्ट पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/4 पार्ट क्या होगा, 1 राइट एंगल। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास यहां से लेकर यहां तक ये होगा हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल और इसे बोलेंगे 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन।
1/2 ऑफ रिवोल्यूशन, यानी आधा रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, इसे बोलेंगे हम 1 स्ट्रेट एंगल या हम बोलेंगे 2 राइट एंगल। 1 स्ट्रेट एंगल या 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल से बनता है। 1 स्ट्रेट एंगल होता है 80, एक राइट एंगल होता है 90 और एक स्ट्रेट एंगल होता है 180। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल 2 राइट एंगल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास यहां से हम स्टार्ट हुए 12 से और यहां से चल के गए, तो ये पूरा होगा हमारे पास 3/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। और यहां पर होंगे हमारे पास 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल से मिलके ये बना। नेक्स्ट है हमारे पास, हम 12 से स्टार्ट हुए और 8-12 पे ही एंड हुए, यानी यहां से घूम के हम गए पूरा, इसे बोलेंगे हम 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। और ये होगा हमारे पास 4 राइट एंगल के बराबर। अब इसको ध्यान से समझना, हम यहाँ पर चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो हम उल्टा चलेंगे इसके। और इन्हीं 3 नंबर के बीच में देखो, यहाँ से लेकर स्टार्ट हुआ 12 से लेकर 9 तक के बीच में 1 2 3 कितने नंबर हुए, यहाँ से लेकर यहाँ तक चले 3 नंबर, यानी 12 से लेकर 3 के बीच में जब भी एंगल बनेगा 90 डिग्री, वो कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं, हमने लिया 5, तो 5 से लेकर 8 तक जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी जैसे 12 से लेकर 3, 3 से लेकर 6, 6 से लेकर 9, ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। और जस्ट ऑपोजिट जा रहे हैं 12 से लेकर 6 तक, तो ये एक स्ट्रेट एंगल। जैसे हम 1 से लेकर कहाँ पे आएंगे 7, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रेट एंगल होगा। और हमने 3/4 पार्ट कर रहे हैं, यानी हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने स्टेप जा रहे हैं, 1 2 3 9 स्टेप जा रहे हैं हम। तो ये वाला एंगल होगा हमारे पास 3 राइट एंगल। इट मींस इसे हम बोल सकते हैं 270 डिग्री। ठीक है, और लास्ट पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन, यानी यहाँ से स्टार्ट हुए वहीं पहुंच रहे हैं, तो ये होगा हमारे पास 4 राइट एंगल यानी 360 डिग्री। ये एंगल्स के बारे में आप समझ रहे हैं, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल क्या है, तो इसे नोट कर लीजिए। और ये आज की वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है।